देव 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 भाई देव मेरा दिल कहीं चिप्स लेकर जाने के लिए सख्ती तो कहीं तेल। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो भारत नेपाल बॉर्डर के बताए जा रहे हैं। भारत नेपाल सीमा जो दशकों से सबसे सहज अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही का प्रतीक रही है, अब अचानक राजनीतिक और सामाजिक तनाव का केंद्र बन गई है। नेपाल में प्रधानमंत्री बालिन शाह की सरकार द्वारा सीमा शुल्क नियमों की सख्ती से लागू करने के फैसले ने आम जनता के गुस्से को भड़का दिया है और इसका असर सीधे सीमा व्यापार और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। ऐसे में आखिर ये पूरा मामला क्या है? क्या है 100 रुपए कस्टम नियम और क्या बेटी रोटी का रिश्ता अब कस्टम ड्यूटी में उलझ गया? इन तमाम सवालों का जवाब जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने बेटी रोटी के रिश्ते पर इन दिनों नई पाबंदियों का साया मंडरा रहा है। नेपाल में बालिन शाह के नेतृत्व वाली नई सरकार के गठन के बाद उम्मीद थी कि दोनों देशों के रिश्ते में नई मिठास खुलेगी, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलझ नजर आ रही है। जहां नेपाल की ओर से रोजमर्रा की कई वस्तुओं के ले जाने पर रोक लगाए जाने की खबरें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि नेपाल अब भारत से तेल, कोल्ड ड्रिंक या यहां तक कि केले जैसी सामान्य वस्तुओं को भी सीमा पार ले जाने की अनुमति नहीं दे रहा है, जिससे सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों और छोटे व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां नेपाली नागरिक सीमा सुरक्षा कर्मियों से बहस कर रहे हैं। एक महिला अपने बच्चों के लिए 4-5 चिप्स के पैकेट ले रही थी, जिसे पुलिस ने रोक लिया। महिला ने गुस्से में कहा, अगर जब्त करना है तो मुझे इसके पैसे दे दो। पूरे नेपाल की दुकानों में भारतीय सामान भरा है, पहले उन्हें रोको। वीडियो में पुलिसकर्मी बेबस नजर आए और उन्होंने कहा कि वे सिर्फ ऊपर से मिले ऑर्डर का पालन कर रहे हैं। भारत नेपाल के बीच खुली सीमा और पारंपरिक व्यापारिक संबंधों के चलते वर्षों से लोग छोटे स्तर पर सामान का आवागमन करते हैं, लेकिन हालिया सख्ती के बाद दैनिक उपयोग की वस्तुओं के आवागमन पर रोक ने स्थानीय व्यापार को प्रभावित किया है। खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड से सटे इलाकों में इसका असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या है 100 रुपए कस्टम नियम। दरअसल नेपाल सरकार के नए प्रावधान के तहत अब भारत से नेपाल ले जाए जाने वाले 100 रुपए से अधिक मूल्य के सामान पर कस्टम ड्यूटी देना अनिवार्य कर दिया गया है। यह शुल्क सामान के प्रकार के अनुसार 5% से लेकर 80% तक हो सकता है। यानी अब छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजें ले जाना भी महंगा पड़ सकता है। इस नियम का सबसे ज्यादा असर सीमा से जुड़े छोटे व्यापारियों और दैनिक खरीदारों पर पड़ रहा है। पहले लोग आसानी से भारत से सस्ता सामान खरीदकर नेपाल ले जाते थे, लेकिन अब कस्टम ड्यूटी के कारण यह काम मुश्किल और महंगा हो गया है। व्यापारियों का कहना है कि इससे उनका कारोबार प्रभावित होगा और ग्राहकों की संख्या भी घट सकती है। क्यों उठाया गया यह कदम? बताया जा रहा है कि नेपाल सरकार ने यह फैसला घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने और स्थानीय बाजार को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया है। सरकार चाहती है कि लोग अधिक से अधिक स्थानीय सामान खरीदें, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। हालांकि नेपाल सरकार की ओर से इस फैसले को लेकर विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह कदम स्थानीय बाजार को बढ़ावा देने, राजस्व नियंत्रण या अवैध व्यापार को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया हो सकता है। सीमा पर तैनात अधिकारियों द्वारा सख्ती से जांच की जा रही है और कई जगहों पर सामान जब्त किए जाने की भी खबरें हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों का कहना है कि ऐसी पाबंदियों से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। कई परिवार और छोटे व्यापारी इन वस्तुओं के छोटे पैमाने पर व्यापार पर निर्भर है। अचानक लगी रोक ने उनकी आय पर सीधा असर डाला है। नेपाल में हाल ही में नई सरकार के गठन के बाद भारत नेपाल संबंधों में सुधार और सहयोग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन सीमा पर बढ़ती सख्ती ने इन उम्मीदों को फिलहाल झटका दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच संवाद और समन्वय से ही इस तरह के मुद्दों का समाधान निकल सकता है, क्योंकि भारत और नेपाल के रिश्ते ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बेहद मजबूत रहे। फिलहाल स्थिति को लेकर दोनों देशों की ओर से आधिकारिक स्तर पर कोई स्पष्टता नहीं आई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि यह अस्थायी कदम है या फिर किसी नई नीति का हिस्सा। सीमा पर रहने वाले लोग और व्यापारी अब सरकारों से स्पष्ट दिशा निर्देशों की राहत की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि उनकी आजीविका प्रभावित न हो और दोनों देशों के बीच पारंपरिक संबंधों की मजबूती बनी रहे। भारत नेपाल बॉर्डर सिर्फ एक सीमा नहीं है, यह दो देशों के बीच विश्वास की डोर है। अगर इस डोर पर सख्ती की गांठें पड़ने लगी तो असर सिर्फ व्यापार पर नहीं, रिश्तों पर भी पड़ेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।